हाय गाइस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की यार इस सीरीज में हमने बहुत सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देख चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई अभी, बट देख चुके हैं काफ़ी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यार मैंने 3-4 एग्जांपल करवाए थे, बट दूसरी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में एक ही एग्जांपल करवाया था। तो उनकी और प्रैक्टिस के लिए हम एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं सबका। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहला एग्जांपल ले लेता हूँ यार, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रियम्पटिव का कि अगर एक बार मैंने कोई प्रोसेस चला दी तो उसको बीच में फोर्सफुली नहीं रोक सकता। तो मेरी पहली प्रोसेस अराइवल टाइम क्या है, 2, यानी कि 0 से 2 के बीच में मेरा सीपीयू आइडल बैठा होगा। सेकंड पर P4 आई और कोई है ही नहीं, किससे कंपेयर करूँ, तो P4 को एग्जीक्यूट ही कर देता हूँ। तो अब क्योंकि नॉन प्रियम्पटिव है तो पूरी की पूरी रन होने के बाद ही बाहर निकलेगी। 4 सेकंड, 4 सेकंड पर और कोई प्रोसेस आई है यार, अभी तक तो कोई प्रोसेस ही नहीं आई। फिफ्थ पर आएगी तो फिफ्थ तक भी मेरा प्रोसेस सीपीयू आइडल बैठा है। ठीक है, 4 से 5 के बीच में मेरा सीपीयू आइडल बैठा है। फिफ्थ पर P2 आई, क्या कोई और प्रोसेस आई है साथ में, नहीं कोई और प्रोसेस नहीं आई है। तो P2 को हम एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी कि 8 सेकंड तक P2 एग्जीक्यूट हो गई। अब P2 एग्जीक्यूट हो चुकी है, P4 एग्जीक्यूट हो चुकी है। 8 सेकंड तक कौन कौन सी प्रोसेस आ गई होंगी, मेरे पास P3 आ गई होगी, P5 आ गई होगी और P6 आ गई होगी। ठीक है, तो इनमें से सबसे कम टाइम कौन लेने वाली है, P3 लेने वाली है। तो P3 को एग्जीक्यूट कर दो, 9 सेकंड पर P3 एग्जीक्यूट हो जाएगी, P3 भी डन। अब P1 भी आ चुकी है। P1 में अब देखो इनमें से सबसे कम का टाइम लेने वाली कौन है, P1। P1 एग्जीक्यूट कर दो 12 सेकंड पर P1, तो P1 भी एग्जीक्यूट हो गई। अब इन दोनों में से सबसे कम टाइम लेने वाली कौन है, P5 और P6। तो फिर P5 रन हो जाएगी 16, फिर P6 यानी कि 24th पर हमारी सारी की सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगी कंप्लीटली। तो अब कंप्लीशन टाइम कितना कितना है, P4 का कंप्लीशन टाइम 4 सेकेंड, P5 का P2 का कंप्लीशन टाइम 8 सेकेंड, P3 का 9, P1 का 9 और 3 12, P5 का 12 और 4 16 और P6 का 16 और 4 24 और 16 और 8 24 और 24। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं हमें पता है, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को घटा दो, यानी कि 12 - 9 3, 8 - 5 3, 9 - 6 3, 4 - 2 2, 16 - 8 8, 24 - 7, ये हो गया आपका 17। ठीक है, तो ये आ गया आपका टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम देखो, 3 - 3 0, P1 ने एक बार भी वेट नहीं किया, P2 3 - 3 0, P3 ने 2 सेकंड का वेट किया, P3 ने 2 सेकंड का वेट किया आने के बाद, P4 0, P5 4 एंड P6 हो गया 9। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया, 9 + 4 13 और 2 15, 13 और 2 15। ठीक है, तो ऐसे ही टोटल टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लोगे। एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा आपका, 15/6। ठीक है, जो भी आएगा वो आपका एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में नॉन प्रिएम्प्टिव में क्या करते हैं, जो प्रोसेस है सबको कंपेयर करते हैं, जो भी सबसे छोटी जॉब होती है उसको पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं, जो भी सबसे छोटी जॉब होती है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं यार, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बट प्रियम्प्टिव, यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बोल लो, या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रियम्प्टिव। ठीक है जी, तो यार आप देखो इसका गैंट चार्ट बनाकर देखते हैं तो कैसा बनेगा। देखो सबसे पहली प्रोसेस कौन आई, P4, और कोई है यार, नहीं है। तो एक एक सेकंड पर चेक करना, अब एक एक सेकंड पर चेक करना है। P4 एग्जीक्यूट हो गई 1 सेकंड के लिए, तो 8 की जगह 1 हो गया, 8 की जगह 1 हो गया, बस टाइम अब सॉरी बस टाइम अब 7 रह गया, 8 में से 1 चला गया, बस टाइम 7 रह गया। ठीक है, बस टाइम 7 रह गया। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड पर P2 भी आ चुकी है और P4 आ चुकी है। कौन कौन है हमारे पास, P2 और P4 कंपेयर करने के लिए, और कोई आई है नहीं। तो 7 छोटा या 2 छोटा, 7 छोटा या 2 छोटा, यार मुझे तो 2 लग रहा है, तो 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी। तो P2 सेकंड पर, तो 2 की जगह 1 रह गया। अब सेकंड सेकंड पर यार P6 भी आ गई है इसके अंदर, P6 भी आ गई। अब कौन छोटा, यार P2 भी छोटी है, P6 भी छोटी है, यानी कि दोनों का 1 1 है, दोनों का 1 1 है। लेकिन P2 पहले आई थी, P2 पहले आई थी, तो अराइवल टाइम देखने पर मुझे पता चला कि P2 को ही एग्जीक्यूट करना है। P2 को ही मैंने एग्जीक्यूट कर दिया थर्ड सेकंड के लिए, ये 0, P2 फिनिश हो गई आपकी, P2 कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन थर्ड सेकंड बाद P5 भी आ गई है कॉम्पिटिशन में। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटी कौन है, P6, सबसे छोटी है P6, तो P6 एग्जीक्यूट हो जाएगी पूरी।
P6 कंप्लीट हो गई 4 सेकंड पर, P6 कंप्लीट हो गई 4 सेकंड पर। अब 4 सेकंड पर P3 भी आ गई कंपटीशन में। अब इनमें सबसे छोटी कौन है? मुझे तो P3 दिख रही है, तो P3 को एग्जीक्यूट कर देंगे 5th सेकंड तक। P3 भी कंप्लीट हो गई, P3 कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद 5th सेकंड तक कौन आ गया होगा? 5th सेकंड तक P1 भी कंपटीशन में आ गई। इनमें सबसे छोटी कौन है? P5, सबसे छोटी P5 है, तो P5 को एग्जीक्यूट कर दो। अब इसके बाद कोई और नई प्रोसेस आएगी नहीं, तो कंपैरिजन इन तीनों में होने वाला है, और हमेशा P5 ही छोटी होती जाएगी, तो P5 को पूरा कंप्लीट रन कर दो 5 9 तक, यानी कि 5 से 9 4 सेकंड तक P5 पूरी कंप्लीट। फिर उसके बाद P1 होगी, P1, फिर उसके बाद P4 हो जाएगी 7 सेकंड वाली, P4 22। देखो P4 सबसे पहले आई थी लेकिन लास्ट में जाकर एग्जीक्यूट हुई। P4 सबसे पहले थी, लास्ट में जाकर एग्जीक्यूट की। क्यों? क्योंकि उससे पहले यार छोटी छोटी प्रोसेसेस आती रही। जो छोटी प्रोसेस होती है उसको पहले रन करेंगे हम, छोटी प्रोसेस जो होती है उसको पहले रन करेंगे, ठीक है। तो 9 to 15 में कौन सी थी? P3 थी आई थिंक, 4 6 P1, सॉरी P1 थी, ठीक है। तो P1 थी ये, ठीक है जी। तो P1 कब कंप्लीट हुई? 15 सेकंड पर। P2 कब कंप्लीट हुई? 3rd सेकंड पर, ठीक है। P3 कब कंप्लीट हुई? 5th सेकंड पर। P4 22, P5 9th पर, और P6 4th सेकंड पर, ठीक है जी। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस टर्न अराउंड टाइम, अराइवल टाइम इज टर्न अराउंड टाइम। 15 minus 5 10, 3 minus 1 2, 5 minus 4 1, 22 minus 0 22, 9 minus 3 6, 4 minus 2 2। और टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो बर्स्ट टाइम इनका मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको मिटाकर। तो बर्स्ट टाइम कितना कितना था मुझे याद ही नहीं अब तो। मेरे ख्याल से P6 का 1, P6 का 1, P2 का 4, P2 का 4, P3 का 1, P4 का 7 और 1 8, और P5 का 4। ठीक, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ क्या यही बस टाइम था या नहीं था। टोटल रिमेनिंग टाइम फर्स्ट 6 2, P2 का 2 ही है, P2 का 2 है, सॉरी मैंने 4 लिख दिया। P2 का 2 था, 2 1 8 4 1, हाँ जी 2 था ये, ठीक है जी। ये बस टाइम था। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम, 10 minus 6 4, 2 minus 2 0, 1 minus 1 0, 22 minus 8 14, 14 6 minus 4 2, 2 minus 1 1, ठीक है जी। तो टोटल टाइम आएगा 16 plus 17 plus 4 21, 21 इज द टोटल वेटिंग टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेना, 21 डिवाइड बाय 6 आएगा अराउंड 3.5, ठीक है। तो ऐसे ही टोटल टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लेना, 43 आएगा, ठीक है। 43 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 7.16 आएगा आपका आंसर, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है जी। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर लिया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रियम्पशन कर लिया। अब लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट विद नॉन प्रियम्पशन, नॉन प्रियम्पटिव, नॉन प्रियम्पटिव, ठीक है। तो यार इसका भी गैंग चार्ट बना लेते हैं, कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले आई P4, सबसे पहले आई P4, तो ये नॉन प्रियम्पटिव है तो एक ही बार में आकर रन हो जाएगी, यानी कि 0 से 2 पर एक ही बार में आके P4 रन हो गई। सेकंड सेकंड तक कौन आ चुका है? कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड सेकंड तक कौन आ चुका होगा? दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों में से बड़ी कौन है? दोनों ही बराबर हैं, तो सबसे पहले जो आई थी उसको ले लेंगे, यानी कि P2 को, यानी कि P2 को 7th तक, ठीक है जी। P2 भी एग्जीक्यूट हो गई। अब 7th तक तो सब आ चुके होंगे, यानी कि कंपटीशन में अब सब है।
सबसे बड़ी कौन है? 9, 7, 8 या 5? 9, ऑब्वियसली 9 सबसे बड़ी है, तो P1 को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। 7 + 9 16। ठीक है जी, 7 + 9 16 हो गया आपका। ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हो गई। अब सबसे बड़ी कौन है? P5। P5 को एग्जीक्यूट कर दो, P5 को एग्जीक्यूट कर दो 24 तक, 24 तक P5 एग्जीक्यूट। अब सबसे बड़ी कौन है? P3। P3 को एग्जीक्यूट कर दो 31। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी कौन है? P6, तो P6 को एग्जीक्यूट कर दो 36। तो P6 तक एग्जीक्यूट हो गई, P6 तक एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम लिख लो। कंप्लीशन टाइम P4 कब कंप्लीट हुई? P4 कंप्लीट हो गई आपकी सेकंड सेकंड पर, P2 7 सेकंड पर, P1 16th पर, P5 24th पर, P3 31 एंड P6 36। ठीक है। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम 11, 6, 27, 2, 21 और 34। ठीक है जी, 34। कुछ गलती हो गई तो देख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर कुछ गलती से मिस्टेक हो गई तो देख लेना। टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम इज योर वेटिंग टाइम। 11 - 9 2, 1, 20, 0, 13, 34 - 5 9, 29, 29। तो ये वेटिंग टाइम आ गया। टोटल वेटिंग टाइम निकाल सकते हो और एवरेज वेटिंग टाइम भी आप अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो ये तो सम माइनस प्लस माइनस है, उसमें तो मैं क्या ही कर दूंगा। ठीक है, प्लस माइनस तो आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है जी। लास्ट अब प्रैक्टिस कर लेते हैं किसको? लॉन्गेस्ट जो फर्स्ट विद प्रियम्पशन। विद प्रियम्पशन इसका मतलब लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका बनाते हैं। सारी की सारी एक ही बार में आ गई और तेरी। तो फिर अब इसके में सबसे बड़ी कौन है? P3। सबसे बड़ी है P3। तो अब एक एक सेकंड पर एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रियम्पशन वाली है। तो पहले P3 रन हुई 1 सेकंड के लिए, 4 बचा। ठीक है जी। फिर उसके बाद P3 ही सबसे बड़ी है, लेकिन P2 और P3 सेम है। तो P2 पहले एग्जीक्यूट होगी क्योंकि P2 पहले आई थी। तो P2 एक सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गई, P2 3 बची। अब सबसे बड़ी फिर से P3 है। सबसे बड़ी फिर से P3 है, तो P3 एग्जीक्यूट हो गई। अब लेकिन फिर P2 P3 फिर सेम हो गए, तो P2 पहले एग्जीक्यूट होगी क्योंकि P2 पहले आई थी। तो ठीक है, अब P3 सबसे बड़ी है तो P3 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब P1 P2 P3 तीनों सेम हो गई, तो सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट होना चाहिए यार? मुझे तो लगता है P1 को एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि P1 सबसे पहले आई थी। तो P1 एग्जीक्यूट हो गई। अब P2 P3 सेम है, तो भैया P2 पहले आई थी तो P2 को एग्जीक्यूट कर दो। अब P3 सबसे बड़ी है तो P3 को एग्जीक्यूट कर दो, कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब फिर से P1 P2 P3 सेम पे सेम है, सब सेम बस टाइम है, तो P1 सबसे पहले थी, P1 एग्जीक्यूट होगी पहले। P1 P1 कंप्लीट, फिर P2 कंप्लीट, फिर P3 कंप्लीट। हाँ जी, तो सारी कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे आपकी। ठीक है, तो अब इनका कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, इनका कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं। तीन सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो P1 कंप्लीट हुई 9th पर, P2 कंप्लीट हुई 10th पर, P3 कंप्लीट हुई 11th पर। ये क्वेश्चन गेट में भी आया था। ठीक है, ये सेम प्रॉब्लम गेट में भी आई थी। एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा हुआ था, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया देखो, 9 - 0 9, 10, 11, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 30। तो एवरेज कितना हो गया? 30/3 यानी कि 10। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया? 10। ठीक है जी। वेटिंग टाइम कितना हो गया? 9 - 2, 9 - 2 7, 10 - 4 6, 11 - 5 6, 11 - 5 6, 9 - 2 7। ठीक है जी। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया? 6 6 12 और 7 19। ठीक है, और एवरेज कितना हो गया? 19/3। एवरेज वेटिंग टाइम 19/3, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है,
ठीक है जी। तो यार हमने दोबारा से, जो भी मैंने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पहले कराई थी उनको दोबारा से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लिया है। तो प्लीज़ आप भी कहीं से भी किसी भी ओएस बुक को रेफर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सीपीयू शेड्यूलिंग यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।